आग को बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसे करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवायु बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन कार्बन के साथ जलकर जलवाष्प बनता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है, जिसके कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय बनता है। अगर कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, क्योंकि साधारण जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ज्वलनशील ताप का होना, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, हवा की ज़रूरत। वायु दहन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील नहीं होता है, परंतु दहन के कुछ कण बच जाते हैं। कंबल में लपेट देने से शरीर का व्यक्ति हवा से संपर्क खत्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप आग बुझ जाती है। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। जिसे दावानल कहते हैं। गर्मी या पेड़ और पेड़ के बीच धरपत से उनका तापमान पर पहुंच जाता है। कई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। इस फलतः जंगलों में स्वतः आग लग जाती है। तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है, उस वस्तु को ज्वलन ताप कहते हैं। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है। इसी कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और पानी से भीगी तैलिया जल नहीं पाता है, जिसके कारण वह जलने से बच जाता है। चूँकि लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता है, रगड़ने पर ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं, वह उसमें तीलियों पर लगा पोटेशियम कार्बेट होता है। माचिस की डिब्बी में लाल फास्फोरस और सिल्वर लगा होता है। इसलिए जब तीलियों को डिब्बी से रगड़ा जाता है तो आग जल उठती है। मिट्टी के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। बाहरी भाग नीला तथा अधिक होता है। यह पूर्ण दहन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी ज़्यादा उपलब्ध होता है। ये सबसे गर्म होता है। मध्य भाग नीला, पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र होता है। यहाँ ऑक्सीजन भी कम मिल पाता है, इसलिए यह गर्म भी कम होता है। आंतरिक भाग बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है, क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। ये सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। 7 में बोले 8 बोले। आग से होने वाली असावधानियों से दूर बचने के लिए उपाय: अति ज्वलनशील पदार्थ को आग से दूर रखना या आग के पास न ले जाना। आग को जहाँ तहाँ ले जाने से बचना। सिगरेट, बीड़ी आदि का उपयोग सुरक्षित जगह पर करना। गर्मियों के मौसम में बहुत सुबह या बहुत रात तक ना खाना बनाने तथा ना चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित करना। आग को तेज हवाओं से दूर रखना। बहुत अच्छा, बैठ जाइए आप। अभिषेक कुमार शाह, क्लास 8, साइंस, चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 1। आग लगने पर कोई उससे कई बार पानी डाल कर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? ऐसे
आमतौर पर लेके आग को बुझाने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, जल से पदार्थ को ठंडा कर देता है। ऐसे करने पे आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है, इस प्रकार में जो जलवाष्प बनती है वो भारी वायु की उपस्थिति को बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला बल्ब क्यों बनता है? मोम एक ही धन यानी एक ऊर्जा का रूप है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। यह सुनहली पदार्थ को ठंडा कर देता है। यह सुनहली पदार्थ को ठंडा करता है और जलवाष्प बनता है। यह कार्बन को भी जलाता है। दोनों ज्वाला के साथ जलकर जमता है। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से काला बल्ब बन जाता है, जिससे कारण कांच के प्लेट ले जाने पर काला बल्ब बन जाता है। अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने कम्बल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कम्बल पर लपेट दिया जाता है, क्योंकि रासायनिक जलना साधारण एक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। ज्वलनताप पदार्थ का होना, ज्वलनशील पदार्थ तक पहुंचने का उपाय, हवा की जरूरत। वायु दहन के लिए उपस्थित होता है क्योंकि हवा में ऑक्सीजन दहनशील नहीं होता है। परंतु दहन पोषक के लिए होते हैं, यानी जलने में मदद करता है। कम्बल पे लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क बंद हो जाता है, जिससे कारण आग बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है क्योंकि जंगलों में कभी कभार अधिक गर्मी पड़ने पर कई स्तरों पे सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे कारण पूरा जंगल आग की लपेट में आ जाता है, जिसे जवाहरलाल कहते हैं। गर्मी या पेड़ और पेड़ के बीच घर्षण से उसका तापमान तक पहुंच जाता है, जहां पदार्थ जलने के लिए शुरू कर देता है। जहाँ पदार्थ जलने के लिए शुरू कर देता है, परिणाम जिससे कारण पूरा जंगल आग की लपेट में आ जाता है और अतः जंगल में आग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे होगा? कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है क्योंकि पेट्रोल के तापमान से पानी का तापमान तक कम होता है। तापमान कम हो जाता है। पेट्रोल के तापमान से पानी की भीगी तौलिया से तापमान से कम होता है, जिससे कारण भीगी तौलिया का तापमान तक नहीं पहुंच जाता और तौलिया नहीं जलता है। 6, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? लाल फास्फोरस अपने आप नहीं जलता है, उसे रगड़ने पर ही जलता है। आप अपने घरों में आप जो माचिस की डिब्बी देखते हैं उसमें माचिस की डिब्बी में जो तीली में रासायनिक पोटेशियम क्लोरेट होता है और माचिस की डिब्बी पे लटा फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, जिससे कारण माचिस की तीली को डिब्बी पर लगाने से आसानी से आग लग जाती है। ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाए। मोमबत्ती के 3 क्षेत्र, जैसे भारी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। भारी भाग नीला होता है और दीप्त होता है। जहाँ दहन होता है यहाँ ऑक्सीजन का मात्रा अधिक होता है। और मध्य भाग पीला और चमकीला होता है। यहाँ
और यहाँ दीप्त होता है, यहाँ दहन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है। आंतरिक भाग काला होता है, क्योंकि कार्बन के कुछ अंश पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ दहनशील नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा एकदम नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इस चर्चा आप जानें अपने दोस्त से। घर में आग से होने वाली असावधानी बचने के लिए, जैसे तत्व ज्वलन ताप पदार्थ को आग को दूर रखना और संभाल के रखना, आग को तेज हवा से दूर रखना और विस्फोटक चीज़ों से ढंग से जलाना। ठीक है, बहुत अच्छा। जाइए।